student in this live online class. Almost 10 student has come online. Within a 1 to 2 minutes, we will start the session. In the last session, what we have done, we have revised our jugs and mugs topic, which we have started in the month of August, in the beginning of the month August. So today I will continue with the topic, and on Monday we will start our new topic. And in this today's class, what we will get to know about jugs and mugs, how the liters will be, we can add the liters and milliliters. बच्चे सभी बच्चे अपना स्पीकर म्यूट रखेंगे, म्यूट नहीं, ओके। सो आज हम सीखेंगे एडिशन, कि हम लीटर्स और मिलीलीटर्स के साथ एडिशन कैसे कर सकते हैं। एडिशन चाहे रुपीस का हो, चाहे एडिशन केजीज का हो, किलोग्राम का हो, या लीटर्स का हो, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबका तरीका सेम रहता है। बस पीछे हम क्या लिख देते हैं, अगर किलोग्राम हमें बोला हुआ है कि तो हम उसके पीछे केजी लिख देते हैं। अगर लीटर की बात है तो हम पीछे लीटर लिख देते हैं। एडिशन का तरीका जो हम करते हैं वैसे ही रहता है, सब्ट्रैक्ट का तरीका जैसा है वैसा ही रहता है, मल्टीप्लिकेशन का तरीका टेबल्स को गाना है वही रहता है, और डिवीजन का भी तरीका सेम रहता है। बस अगर रुपीस है वहां तो वहां हम पीछे रुपीस लिख देते हैं, अगर वहां किलोग्राम में दे रखा है तो हम वहां किलोग्राम या केजी लिख देते हैं। अगर कोई लिक्विड चीज को एडिशन करने को बोला हो तो एडिशन सेम ही तरीके से करके हम पीछे एल लीटर्स एंड मिलीलीटर्स लिख देते हैं, एमएल। ठीक है, फिर भी मैं आपको एडिशन मिलीलीटर और लीटर्स में कैसे होती है, दोनों की अलग अलग कैसे होती है, दोनों की साथ लिखने से कैसी होती है, आज वो उस क्लास में हम सीखेंगे। तो चलिए, इट इज ऑलमोस्ट 9:33 AM. We should start the class without wasting a single minute anymore. So I have already told you about the addition. Addition कुछ नई चीज नहीं है. You must have acquainted with the addition. आपको पता होगा, आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी addition को किया होगा. So it's not a big deal to understand what is addition, subtract means. आपको यहाँ ये समझने की जरूरत है कि एडिशन हम कैसे लीटर्स और मिलीलीटर्स के साथ करते हैं। कुछ कुछ फर्क नहीं आता उसमें, एडिशन का तरीका सेम रहता है। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ 2 लीटर की एक बकेट है, ठीक है, एल डिनोट फॉर लीटर्स, और 3 लीटर की एक और बकेट है। 2 लीटर की बकेट में 2 लीटर वाटर है और 3 लीटर की बकेट में 3 लीटर वाटर है। नाउ टेल मी, इसको अगर मैंने आपको कहा और मैंने पूछा टोटल बताइए दोनों बकेट में मिलाकर कितना वाटर है, तो इज इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू? नो, you must have done addition in your last class. Yes, almost maximum student has given the answer, that is 5. तो एडिशन का तरीका सेम रहेगा, चाहे हम लीटर्स में करें ऐड, चाहे मिलीलीटर्स में ऐड करें, चाहे हम केजीज में ऐड करें, चाहे हम रुपीस का एडिशन करें, तरीका सेम रहेगा। ठीक है, चलिए। नाउ एडिशन ऑफ कैपेसिटी, टू ऐड कैपेसिटी इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स वी सिंपली ऐड द नंबर। हम कुछ नहीं करते, सिर्फ सिंपली ऐड कर देते हैं नंबर्स को, जैसे हमने अभी ऐड किया 3 के अंदर। ठीक है, और बाद में हम उसके पीछे उस यूनिट को लिख देते हैं। अगर लीटर में पूछा है तो आंसर हम किस में देंगे? लीटर में। अगर मिलीलीटर, मैंने अगर बोला कि यहाँ पर 20 ml की एक इंजेक्शन भरा हुआ रखा है, 20 ml का मान लो, ठीक है, और उसी के पास एक 10 ml का इंजेक्शन दवाई से भरा हुआ रखा है, दोनों इंजेक्शन में टोटल कितनी दवाई है? जल्दी बताएंगे।
एक में 20 ml है, एक में 10 ml है। अरे वाह, आप लोगों ने तो आंसर दे भी दिया। पता चल गया हमें कि यहाँ दोनों इंजेक्शन में मिलाकर कितनी ml दवाई होगी। बेटा ये स्निग्धा और ऋषि 5-5 क्यों लिख रहे हैं बच्चे? मैं ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ रही हूँ। एक इंजेक्शन में 20 ml दवाई, दूसरे इंजेक्शन में 10 ml दवाई, तो टोटल दवाई कितनी हुई दोनों इंजेक्शन में मिलाकर? दैट इज 30 ml। अब देखिए, जब क्वेश्चन लीटर में पूछा गया था तो हमने लीटर में आंसर दिया, करेक्ट। अब क्वेश्चन मिलीलीटर यानी कि ml में पूछा गया तो हम यहाँ ml में आंसर देंगे। आपको ये बात समझ में आई? थॉमस 20 में 10 प्लस करेंगे, सो बेटा आंसर वुड बी 30 नॉट 20। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया, जब हम एडिशन करते हैं तो मिलीलीटर और लीटर्स की, तो एडिशन का तरीका सेम रहता है, बस पीछे लीटर और मिलीलीटर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, अभी आप भागेंगे नहीं, जब मैं आपको बोलूंगी तभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ आधा आधा क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। यहां लिखा है 25 ml, यहां लिखा है 20 ml। नाउ यू विल गिव मी द आंसर। 5 में 0 ऐड किया तो द आंसर विल बी, आप मुझे पूरा आंसर नहीं बताएंगे अभी बच्चे, ठीक है। 5 में हमने 0 ऐड किया, यस द आंसर वुड बी 5। यस, ना 2 में जैसे हम एडिशन करते हैं, 2 में 2 ऐड किया तो आंसर विल बी, अगर 2 यहां लिखा है, 2 यहां लिखा है, यस करेक्ट, द आंसर विल बी 2 में 2 प्लस किया, 2 के बाद हम 2 कदम और आगे बढ़ेंगे तो 3 4, द आंसर विल बी 45। पीछे दे रखा है ml, तो हम भी साथ में क्या लिख देंगे, ml। ठीक है, जब 25 ml का इंजेक्शन की दवाई और 20 ml इंजेक्शन की दवाई को हमने ऐड किया, तो द आंसर विल बी 45 ml। आपको ये बात समझ में आई बेटा? एडिशन सेम रहेगी। अच्छा मुझे ये बताएंगे, सभी बच्चों को एडिशन तो आती है ना? ओके, ओके, ठीक है। अगर नहीं भी आती बेटा तो कोई बात नहीं, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगी, उसमें एडिशन मैंने सिखाई हुई है कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 46 ml में 50 ml को हम जब जोड़ेंगे, द आंसर विल बी, कोई भी पेरेंट्स प्लीज आंसर नहीं देंगे, अपने बच्चों को करने दीजिए प्लीज। यस जयदीप करेक्ट। पीछे से हम एडिशन शुरू करते हैं। 6 में हमने 0 ऐड किया तो आंसर विल बी 6। 4 में हमने 5 ऐड किया, 1 मिनट रुकेंगे बेटा। आंसर बताएं जल्दी से बच्चे। 6 में हमने 0 ऐड किया, सो द आंसर विल बी 6। 4 में हमने 5 ऐड किया, 4 के बाद हम 5 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, तो आंसर विल बी 96 ml, क्योंकि ml में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 46 ml हमने 50 ml को मिलाया तो आंसर आया 96 ml। वेरी गुड बच्चे। चलिए अब ये 2 डिजिट की एडिशन हमने समझी थी, अब हम कैरी करने वाली या बिना कैरी करने वाली भी 3 डिजिट की एडिशन समझेंगे। चलिए आगे बढ़े बच्चे। नाउ पीछे से ही शुरू करेंगे। पहला डिजिट क्या आएगा पीछे से, जल्दी बताएंगे मुझे। 5 में 0 ऐड किया, 5 में हमने 0 ऐड किया, एक एक डिजिट करते चलेंगे बच्चे। यस, 5 में हमने 0 ऐड किया, सो आंसर विल बी 5।
टू में हमने जीरो ऐड किया, जीरो क्या कुछ होते हैं? नहीं, तो आंसर सेम ही रहेगा। टू में हमने जीरो ऐड किया तो आंसर आएगा टू का टू। ऐसे ही हमने टू में टू ऐड किया, क्या आएगा आंसर? टू में टू। टू के बाद टू स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, थ्री, फोर। यस, द आंसर विल बी व्हेन वी ऐड 225 ml in 200 ml, the answer will be 425 ml, क्योंकि क्वेश्चन किस में पूछा है? ml में। ओके, इतना सबको क्लियर हुआ? अभी तक हमने एडिशन वो वाली की है जिसमें कैरी का क्वेश्चन नहीं आया। टू डिजिट की हमने एडिशन की और हमने थ्री डिजिट की एडिशन की। इतना सब बच्चों को समझ में आया? ओके, वेरी गुड बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मेरी स्पीड तेज हो तो यू जस्ट लेट मी नो। ओके, अगर स्पीड में रही हो तो मुझे बता देना कि मैम थोड़ा धीरे करवाइए, ठीक है? चलिए अगला करते हैं। यहाँ पर एक क्वेरी कैरी वाला क्वेश्चन है। आई मे बी आप लोगों ने कैरी वाले क्वेश्चन किए हो, नहीं किए हो मुझे पता नहीं, बट फिर भी मैं आपको एक बार बताती हूँ कैरी क्या होता है। पहले हम टू डिजिट में कैरी को समझेंगे, फिर थ्री डिजिट वाला आप खुद करके मुझे दिखा पाएंगे। वेट करेंगे 2 मिनट। यहां पर मैंने आपको दिया है 46 ml में आपको एक दवाई है या पानी है, उसमें आपको 14 ml दवाई मिलानी है या पानी मिलाना है, ठीक है? तो और टोटल पानी हमारे पास या दवाई कितनी होगी? ठीक है, पहले हम टू डिजिट में कैरी क्वेश्चन को समझेंगे। पीछे है सिक्स और नीचे है फोर। सिक्स और फोर क्या होता है, कितना होता है ऐड करें तो हम सिक्स के बाद फोर स्टेप्स आगे भागेंगे हम काउंटिंग में। यस, 10 आता है, आंसर विल बी 10। लेकिन जब नंबर हमारे टू डिजिट में आने लगते हैं, ठीक है, यहाँ 10 आ रहा है ना, हमेशा क्या आता था? 5 में जीरो प्लस किया, एक डिजिट का आंसर 5। यहाँ 6 में जीरो प्लस किया, आंसर 6। टू डिजिट में तो नहीं आ रहा था, लेकिन अब हमारा आंसर टू डिजिट में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? इस जीरो को इसके नीचे चिपका देंगे और इस वन को बोलेंगे भाई हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते, तुम जाओ अपने घर, किसी और के घर रहो। अब बेचारा वन क्या करे? वन अपने नेबर को बोलता है प्लीज मेरी हेल्प, मुझे अपने सर पे बिठा लो, ठीक है? सो वन कहता है मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प नहीं की, तुम मेरी हेल्प कर दो। वो अपने नेबर के पास, नेबर कौन है इसका? पड़ोसी, जैसे आपके घर के बगल में कोई रहता है वैसे ही इस 10 के आने से उसने बोला इस वाले अपने पड़ोसी को कि प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो और मुझे अपने सर पे बिठा लो, ठीक है? सो उसने क्या किया, चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें सर पे बिठा लेंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ तो ऑलरेडी फोर था, इसके पास नीचे वन भी था। अब इस सर पे बैठे हुए जो जिसने हेल्प की उसको भी हम अपने में मिला लेंगे। जब हम किसी की हेल्प करेंगे तो उसे भी अपने में मिला लेंगे, उसे अकेला थोड़ी ना छोड़ेंगे, उसने हेल्प मांगी है तो उसको भी साथ में लेके चलेंगे अब हम। तो फोर में हमने वन प्लस किया 5, 5 में हमने वन प्लस किया 6, द आंसर विल बी 6। So the answer will be when we add 46 ml in 14 ml, the answer will be 60 ml। मैं फिर से आपको कैरी का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, जिन बच्चों को नहीं आता होगा, आई नो कई बच्चों को आता होगा बट कई बच्चे हैं, मुझे सब बच्चों को देख के चलना है, तो फिर से मैं एक चीज दोबारा समझाऊंगी। जिसको आता है वो अच्छे से समझ जाएगा, जिसको नहीं आता वो सीख जाएगा, ठीक है? मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करूंगी। जब सिक्स और फोर को हमने ऐड किया, सिक्स के बाद हम फोर स्टेप्स और कूदे तो 10 आंसर आया, ठीक है? 10 ऐड करके आ गया। 10 का जीरो तो हमने यहाँ चिपका दिया नीचे उसके पैरों में, लेकिन वन ने बोला कि भाई मुझे भी रख लो अपने साथ, तो जीरो ने बोला नहीं वन मैं नहीं रख सकता तुम्हें, तुम जाओ किसी और के पास हेल्प लेने, उसने उसकी मदद नहीं की। अब जो वन था उसने अपने नेबर से हेल्प मांगी और उसके नेबर ने उसकी हेल्प कर दी, अच्छा नेबर था वो।
उसके नेबर ने कहा कि मेरे घर में तो जगह नहीं है, तुम मेरे सर पे आके बैठ जाओ। ठीक है, तो वो उसके सर पे आके बैठ गया। और फिर जब नेबर ने अपनी एडिशन शुरू की, उसने कहा चलो इसको भी हम मान लेते हैं कि हमारे घर का मेंबर है, और इसको भी अपने में मिला लेते हैं। सो इस फोर, इस वन और इस वन को इकट्ठे ऐड किया हमने, तो द आंसर विल बी 60। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर हुई। कैरी करना इसे कहते हैं हम, कैरी करना। कैरी मतलब उठाना। ठीक है, तो उसके नेबर ने उसका बोझ उठा लिया, उसको गोद ले लिया, उसको अपना परिवार का हिस्सा बना लिया। समझ आई इतनी सी बात? ओके, चलिए अब थ्री एडिशन में हम कैरी देखेंगे। आप मुझे बताएंगे 6 और 8 को हमने ऐड किया, आंसर क्या आएगा जल्दी बताइए। दिया आंसर क्या आएगा? 4 आंसर नहीं आएगा, पहले पूरा आंसर बताइए बच्चे मुझे। वेरी गुड, यस इप्शिता करेक्ट, प्रीतिशा, ध्रुवा, जिया, प्रीतिशा, शिवराज, आर्त्री, ऋषि, श्रेयोशी, जयदीप, यस। 14 आया हमारा। 14 में नीचे क्या रखेंगे जमीन पर? उसके पैरों में किसको डालेंगे? 1 को के 4 को? 1 को के 4 को? 6 और 8 को ऐड किया हमने, 14 आया, तो इसके पैरों में किसको रखेंगे? 4 को के 1 को? कहा इस जगह पर क्या आएगा, 4 या 1? जल्दी बताएंगे। अब देखिए, ये होता है ना, अब मुझे पता चल जाता है जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कितने बच्चों को आया कितनों को नहीं। अब देखिए, मैंने पूछा था, यस श्रेयोशी, अगर मैं 14 आ रहा है 6 और 8 को ऐड करने में, तो पैरों में किसको रखेंगे? 4 को के 1 को? श्रेयोशी फिर से सोच के मुझे जवाब देगी। जॉय, किसको रखेंगे? दोबारा से सोच के मुझे जवाब दो। 4 को के 1 को? पैर में, पैर में मतलब यहाँ नीचे किसको रखेंगे, 4 को या 1 को? दोबारा जॉयदीप आंसर देगा मुझे, और शिवराज भी दोबारा आंसर देगा। 14 आंसर है, तो पैरों में किसको रखेंगे? ओके, आर्त्री दोबारा आंसर देंगे, पैरों में किसको रखेंगे? आपने 1 आंसर लिखा है, पैरों में हम 1 को। जब हमारा 10 आया था तो हमने 0 को पैरों में रखा था कि 1 को पैरों में रखा था? 0 को, राइट हैंड वाले को रखा था। यस, करेक्ट। अब समझ में आया आरती, जयदीप और शिवराज को। वेरी गुड बच्चे। सो 4 को अब हम पैरों में रखेंगे और 1 को किसको दे देंगे? उसके नेबर को। नेबर कौन है? नेबर का नाम बताओ डिजिट वाले, क्या नेबर का नाम क्या है? 5 और 2। अब उसने बोला भाई, ये 14 वाले ने, जो ये 8 और 6 आया था ऐड करने के बाद 14, 14 ने बोला भाई 4, 4 को तो हम रख सकते हैं, दो दो को अपने रूम में नहीं रख सकते हम, भाई हमारे रूम में इतनी जगह नहीं है हम दो दो डिजिट को रख सकते। तो आप जो 1 आया है ना, 1 किसी और नेबर के घर जाके रह लो, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है। अब 1 बेचारा क्या करता, वो अपने पड़ोसी के पास फिर चला गया हेल्प मांगने। उसके पड़ोसी फिर उसकी हेल्प करने लगे, और फिर उन्होंने कहा हमारे भी घर में जगह नहीं है, लेकिन तुम हमारी छत पे रह सकते हो। तो उसने उसको अपनी छत पे रख लिया। फिर क्या हुआ, अब जब छत पे कोई रहने लगा तो उसको भी परिवार का हिस्सा समझ लिया उन्होंने। सो 5 में 2 ऐड किया हमने, आंसर क्या आया 5 में जब 2 ऐड किया? 5 में 2 ऐड किया। अभी ये फैमिली के मेंबर काउंट हो रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला हमारे परिवार में तो 5 और 2 यानी कि टोटल 7 लोग रहते हैं। 1 मिनट, हमारे तो घर की छत पर एक जना और रहता है, तो टोटल घर में कितने लोग रहते हैं? 8। वेरी गुड। तो टोटल घर में कितने लोग रहते हैं? 8। अब कोई कैरी आया? आंसर दोगे देंगे मुझे यस और नो में। क्या कोई कैरी करने को आया है इसमें? सॉरी, नो। किसी बच्चे को लग रहा है कि कैरी करने को आया है, पड़ोसी की हेल्प चाहिए? ध्रुवा, ओके। ध्रुवा, 8 सिंगल डिजिट है बेटा, डबल डिजिट है ध्रुवा? ध्रुवा, ध्रुवा ने बोला यस, हेल्प की जरूरत है पड़ोसी की।
ध्रुवा मुझे दोबारा बताएंगी, 8 सिंगल डिजिट है या डबल? सिंगल मतलब अकेला, डबल मतलब दो जने। ध्रुवा जवाब दीजिए बच्चे। सिंगल। सिंगल। तो सिंगल है बेटा, स्पीकर म्यूट रखे, मैं चैट में देख रही हूँ। सो जब कोई सिंगल डिजिट होता है तो नेबर की हेल्प तो पड़ती ही नहीं, जरूरत तो पड़ती ही नहीं, है ना। सिंगल डिजिट में हमें दूसरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब तक हमारे पास 2 डिजिट नहीं आते हमें पड़ोसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके छत पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब सिंगल डिजिट है तो यही लिख देंगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 और 2 को ऐड किया, लास्ट में हमने आंसर क्या आया? 3। यस। और एंड में ये ml है, ये भी ml है, तो आंसर भी किस में आएगा? एल। ये बात मेरी अब सबको समझ में आई है या नहीं? आंसर देंगे, किसी को डाउट है? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है? एडिशन में कैसे ml को ऐड करते हैं, कैसे कैरी करते हैं, कैसे सिंगल डिजिट की एडिशन करते हैं? ओके, हम आगे बढ़े बेटा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक मिलीलीटर्स की एडिशन सीखी। एडिशन का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। एडिशन का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन जो पीछे ये एल लीटर्स लिखा है या ml लिखा है वो चेंज हो जाएगा। जैसा जैसा क्वेश्चन में पूछा है आंसर में हम वैसे ही उसको लिख देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फिर से एडिशन है, लीटर है, इसमें चेंज कुछ नहीं है, देखेंगे तो आप, है ना। लेकिन ये कैरी वाले हैं, हम कैरी वाले को फिर से देखेंगे। 8 और 6 को ऐड किया, अब जल्दी करेंगे, आंसर जल्दी देंगे बेटा मुझे। अगर आपको समझ में आया तो आप आंसर दे पाएंगे। 8 और 6 को ऐड किया, आंसर विल बी, ध्रुवा 114 नहीं आएगा बेटा, ध्यान से करो, या तो टाइपिंग में दिक्कत हुई होगी मेरे को लगता है। हाँ वेरी गुड बेटा, आंसर आया 14। नीचे किसे रखेंगे पैरों में? जल्दी बताइए। जॉयदीप, फिर कंफ्यूज हो रहे हो आप बेटा। पैरों में जॉयदीप किसको रखेंगे? 1 क्यों रखेंगे हम? मैंने कहा ना राइट हैंड वाली चीज रखी जाएगी। राइट हैंड मतलब जिसे हम खाना खाते हैं, जिसे हम मोबाइल चलाते हैं, हमेशा राइट हैंड वाला जो भी पर्सन होगा, नंबर होगा, वो पैरों में जाएगा। अपना राइट हैंड उठा के देखो और उसका नंबर नीचे डालो। अब बताओ कौन सा नंबर जॉयदीप नीचे जाएगा? करेक्ट करके मुझे आंसर दो जॉयदीप। यस, अपने राइट हैंड को नीचे रखना है, हमेशा पैरों में डाल देना है इसको, ठीक है। राइट हैंड के नंबर को नीचे जमीन पे रखना है। 14 आंसर आया था हमारा 8 और 6 को एडिशन करके, सो 4 विल बी हियर। और 1 कहा जाएगा? पड़ोसी के पास, फिर से उसकी हेल्प लेने। ये नेबर भी अच्छा निकला, इसने तो हेल्प कर दी और अपने सर पे बैठा लिया। उसने कहा हमारे घर में जगह नहीं है लेकिन तुम छत पे रह लो। फिर अगले दिन एक आदमी आया और उसने बताया भाई अपने आपके घर में कितने लोग रहते हैं? उन अंकल ने कहा भाई मेरे घर में 5 लोग रहते हैं और 4 लोग भी रहते हैं और एक है जो हमारी छत पर रहता है। मेरे घर में टोटल बताइए कितने लोग रहते हैं अंकल के घर में? श्रेयोशी, छत पे जो रहता है उसे भी हमें ऐड करना है, उसे भी हमने परिवार का हिस्सा मान लिया है। प्रति बरुआ, बेटा मैंने कहा ना, अंकल ने कहा मेरे घर में 5 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं और एक मेरे घर की छत पर भी रहता है। तो 5, 5 में 4 स्टेप्स आगे बढ़े, 4 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, तो 6, 7, 8, 9 और एक पर्सन छत पे रहता है, तो आंसर भी 10। अब मुझे बताइए यहाँ सिर्फ 0 आएगा या 1 आएगा? बताइए जल्दी। इसके आगे कोई डिजिट नहीं है ना, तो पूरा आंसर यहीं आ जाएगा, कैरी करने के लिए कहीं नहीं जाएगा।
जब इसके आगे कोई नंबर नहीं होता, यहाँ कोई नंबर नहीं है ना, 2 डिजिट की एडिशन है ये, तो यहाँ पर पूरा आंसर हम लिख देते हैं, आगे कैरी करने के लिए किसी को नहीं भेजते। ठीक है, एंड वाला जो होता है वो हमेशा अपने अंदर सबको ले लेता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7 और 8 का एडिशन करके जल्दी से बताएंगे। अगर आपको समझ में आया होगा, और सॉरी एंड में हम इसमें लीटर में क्वेश्चन है तो आंसर भी किस में होगा, लीटर में। चलिए 7 और 8 का प्लस करके बताएंगे। 15, वेरी गुड। 15 का पैरों में क्या जाएगा, यहाँ नीचे पैरों में क्या आएगा? वेरी गुड जॉयदीप, समझ में आ गया, मुझे पता चल गया अब आपको। यस, पैरों में जाएगा राइट हैंड वाला 5। 1 फिर बोला कि भाई पड़ोसी मुझे हेल्प दे दो, उसके नेबर ने उसकी हेल्प कर दी। अब उनके घर में एक बंदा आया, उसने पूछा आपके घर में कितने लोग रहते हैं? मेरे घर में 6 लोग रहते हैं, 2 अलग से भी रहते हैं और एक मेरे घर की छत पर भी रहता है, यानी कि टोटल कितने लोग रहते हैं, जल्दी बताएंगे। अरे वाह, आप लोग ने तो आंसर भी दे दिया। यस, मेरे घर में टोटल छत पर जो रहता है उसको भी मिलाकर 9 लोग रहते हैं। ओके, अब कोई कैरी आगे जाएगा या नहीं 9 में? आंसर देंगे यस और नो में। कोई कैरी आगे जाएगा, यस और नो? नो, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। वेरी गुड बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 में 5 को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 के बाद 5 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, 3 के बाद 5 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, तो द आंसर विल बी 8। जब हम 367 लीटर्स को 528 लीटर्स में ऐड करेंगे तो टोटल 895 लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई है बेटा? यहां तक एडिशन कैरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? ओके, चलिए ये वाले क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ये अभी नहीं दूंगी। ठीक है, ये अब ज्यादा मुझे समझाने की अब इसमें जरूरत नहीं है, ये ऐड जैसे करना था वैसे ही करेंगे। ठीक है, एमएल है तो एमएल लिख देंगे, लीटर है तो लीटर लिख देंगे। क्लियर? कराने की जरूरत तो नहीं है, मैं सब ट्रैक में चलू बेटा? ओके, चलिए सब ट्रैक में आ जाते हैं। जैसे एडिशन का कॉन्सेप्ट नहीं बदलता किसी भी क्वेश्चन में आने पर, वैसे ही का भी कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। बेटा आप राइटिंग लिखना बंद करें, चैट सेक्शन में समझेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चाहे हम जैसे एडिशन का कॉन्सेप्ट नहीं बदलता, वैसे ही सब्ट्रैक्ट का भी कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या माइनस करने को दिया है, मुझे लीटर माइनस करने को दिया है या मिलीलीटर्स माइनस करने को दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका सेम रहेगा। चाहे आप यहां पर बोले कि आपके पास 5 रुपीज थे, रुपीज, ठीक है, आपने 3 रुपीज की चॉकलेट खा ली, अब आपके पास कितने बचे, जल्दी बताएंगे? 2 रुपीज, है ना? तरीका सेम रहा, हम टोटल में से जो चीज खर्च कर देते हैं उसको हटाकर जो बचता है वही हमारा आंसर होता है। तरीका सेम रहा, है ना? चाहे रुपीज में हो, चाहे किलोग्राम में हो, चाहे लीटर्स में हो या मिलीलीटर में, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सेम रहता है। बस उसके पीछे ये, अगर लीटर की बात है तो एल चिपक जाता है, मिलीलीटर की बात है तो एमएल चिपक जाता है, रुपीस की बात है तो रुपीस चिपक जाते हैं, और अगर किलोग्राम की बात है तो केजीस चिपक जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए अब मान लीजिए आपके पास, अभी हम आगे वाले को भूल जाते हैं, पीछे वाले को ध्यान रखते हैं। आपके पास 4 लीटर जूस था,
और आपकी मम्मी ने 2 लीटर जूस आपके किसी फ्रेंड को पिला दिया, मान लीजिए। अब आपके घर में कितना जूस पड़ा हुआ है? हर क्वेश्चन को आप पूरे डिजिट के साथ मत देखिए, नहीं तो बहुत टफ लगने लगता है। उसको क्या करेंगे, हम तोड़ लेंगे। ठीक है। आर आर 3। बेटा आपके थोड़ा नाम में मेरे को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके नाम की स्पेलिंग ठीक शायद नहीं लिखी हुई है। ऋषि और R3। बेटा आपके घर में 4 लीटर जूस है, 2 लीटर आपके फ्रेंड को मम्मी ने पिला दिया, आपके घर में अब कितना बचा? अपनी 4 फिंगर्स को स्प्रेड कीजिए पहले, क्योंकि 4 लीटर्स है, उसमें से 2 लीटर्स मम्मी ने किसी को पिला दिया। 1 2। तो अब आपके घर में कितना लीटर पड़ा है? 2 लीटर्स। ठीक है, 3 लीटर्स नहीं है, 4 लीटर्स था। 2 लीटर्स मम्मी ने अपने फ्रेंड को पिला दिया, आपके फ्रेंड को। तो अभी भी आपके घर में है 2 लीटर्स। ओके। सब्ट्रैक्ट तो ऐसे ही करते हैं, चीजों को हटा देते हैं जो यूज हो चुकी हैं। ठीक है। अब बताइए, आपके घर में 5 चॉकलेट थी, आपकी मम्मी ने 3 आपके छोटे भाई को दे दी, आपके पास कितनी बची? अपने हाथ को खोलिए। 5 चॉकलेट थी, 5 उंगलियों को खोलेंगे। ठीक है। 3 मम्मी ने आपके भाई को दे दी, 3 उंगलियों को बंद कर लेंगे और बची हुई काउंट करेंगे, कितना बचा अब आपके पास? 2। यस, द आंसर विल बी 2। जब 54 लीटर में से 32 लीटर जूस को खत्म कर दिया गया, तब हमारे पास बचा 22 लीटर्स। ओके। आपको हाथ पे एडिशन सब्ट्रैक्ट करना आता है ना बेटा? वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है। 6 में से 4, 6 मान लेते हैं, हमारे घर में 6 फैन थे। 4 फैन हमारे घर में से कोई मांग के ले गया, आपके घर में अब कितने फैन बचे हैं? हर चीज को अपने घर की चीजों से जोड़ो। ठीक है। ये आप लोग खुद आंसर दे रहे हैं या मम्मी पापा हेल्प कर रहे हैं? पहले तो मुझे ये बताएंगे सारे बच्चे। बेटा स्पीकर म्यूट रखेंगे, सभी बच्चे खुद करते हैं ना? हाँ, आपको सीखना है, मम्मी पापा को तो आता है। बेटा स्पीकर म्यूट रखेंगे, स्पीकर में कोई आज जवाब नहीं रहेगा। ठीक है। तो मैं पूछ रही थी कि सभी बच्चे खुद करते हैं ना, मम्मी पापा की तो हेल्प नहीं ले रहे हैं ना कोई बच्चा? क्योंकि सीखना आपको है बेटा, मम्मी पापा को तो आता है। तो आपके घर में 2 फैन बचे। ठीक है। अब आपके घर में मान लीजिए 9 टीवी थे, 3 टीवी आपके मामा जी ले गए, अब आपके घर में कितने टीवी बचे? यस, कितने टीवी बचे? 6। तो 9। अब देखिए डिजिट को आप बड़ा कर लीजिए, 96 ml में 34 ml गए, तो हमारे पास बचे 62 ml। ओके। चलिए ये नीचे वाले कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको आ जाएगा। मैं फिर भी एक बार और करा देती हूँ। 3 डिजिट में भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। 4 आपके घर में चॉकलेट थी, 1 आपका भाई खा गया, अब घर में आपके लिए कितनी चॉकलेट बची हुई है देखिए? 3। ठीक है। मान लीजिए आपकी 9 बुक्स थी, उसमें से 2 खत्म हो गई, अभी भी खाली कितनी नोटबुक पड़ी है घर में? 7। ओके। अब आपके घर में 3 ग्लास थे, एक ग्लास गुम हो गया, अब कितने ग्लास बचे आपके घर में? अरे वाह, बड़े स्पीड में जवाब दे रहे हो मुझे तो। वेरी गुड। तो अब आपके घर में 394 लीटर में से जब 121 लीटर खत्म हो गया, तो अब आपके पास, अभी भी आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है? 273 लीटर्स। ठीक है। अब अगला कराऊं मैं? ये वाला कराने की जरूरत है या मुझे डायरेक्ट आंसर देंगे? बेटा ऊपर यहाँ पर 7 है और नीचे यहाँ पर 6 है। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ये टाइपिंग में हो सकता है गलती होगी हो। ऊपर यहाँ 7 है, नीचे यहाँ 6 है, करके बताइए आंसर क्या होगा? 750 ml में से पूरा आंसर बताएंगे अब आप मुझे। 650 ml आपने खत्म कर दिया, अब आपके घर में जूस कितना पड़ा है जल्दी बताएंगे एमएल में आंसर देकर। 273। अच्छा ये तो पहले का आंसर है, सॉरी। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, श्रेयोशी जरा ध्यान से क्वेश्चन को करके मुझे बताएंगे, ऐसे
जल्दी से आंसर देने की जरूरत नहीं है बेटा। प्रति बरुआ ने उल्टा आंसर लिख दिया, दोबारा ठीक से करेंगे। श्रेयोशी दोबारा क्वेश्चन करेगी, पहले आप टाइप करने मत लग जाइएगा, पहले समझिए क्वेश्चन को। यस, काफी बच्चों ने जवाब दे दिया, जिन्होंने नहीं दिया फिर भी मैं उनको बता देती हूँ। पीछे से शुरू करते हैं हमेशा क्वेश्चन को, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लिकेशन हो, पीछे से क्वेश्चन शुरू होगा हमेशा। जीरो में से जीरो गया, अगर आपके घर में जीरो चॉकलेट थी, जीरो चॉकलेट किसी ने खाई, तो अब कितनी बची है? जीरो ही बची है। जब कुछ था ही नहीं चॉकलेट, तो कितने बचेगी? जीरो ही बचेगी। अब आपके घर में फाइव चॉकलेट थी, फाइव की फाइव आप खा गए, कितनी बची आपके घर के फ्रिज में? दिया कह रही है फाइव बची। अच्छा, फाइव चॉकलेट थी, फाइव की फाइव आप खा गए, अभी भी फाइव बची हुई है। ऐसा पॉसिबल है? पेट में चली गई अब तो चॉकलेट, तो जीरो बची चॉकलेट। ठीक है। आपके घर में सेवन कटोरीज थी, सिक्स कटोरीज गंदी पड़ी है, तो अभी भी साफ कटोरी कितनी पड़ी है? वेरी गुड। सो द आंसर विल बी 750 ml जूस में से अगर 650 ml जूस हमने पी लिया, तो अभी भी घर में जूस कितना पड़ा है? 100 ml। चलिए, ये आगे मुझे कराने की नीड नहीं है। चलिए, मैं अब फेस टू फेस मोड में आ जाती हूँ, सो दैट आई कैन टेक योर क्वेरीज। ओके, चलिए बच्चे, अब मुझे बताइए आपको एडिशन और सब्ट्रैक्ट का, अब आपका टेस्ट होगा, देखना ऑनलाइन। एडिशन और सब्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया अच्छे से? सेक्शन में आ जाती है थोड़ा, एक मिनट रुकेंगे इधर। ओके, अच्छे से समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क, अगर आपको कोई अभी भी किसी चीज में प्रॉब्लम है। देखिए, भगवान ने ना हमें बहुत अच्छी चीज दी है, एक हाथ दी है ना, उसका यूज करेंगे हम एडिशन और सब्ट्रैक्ट में, तो आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी। हर चीज को अपने मैथ्स को यही करो। मैथ्स जब छोटी थी ना मैं, मुझे भी बड़ा टफ लगता था, लेकिन अगर मैथ्स को हम अपने घर की चीजों से जोड़ लेंगे तो मैथ्स क्या हो जाएगा? बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला, अब मैं बोलती हूँ आपको, मुझे 50 में से 32 सब्ट्रैक्ट करके बताओ, हो गया क्वेश्चन टफ। लेकिन मैंने अगर आपको बोला कि मुझे 9 में से, आपके घर में 9 टेबल्स थी, 2 टेबल टूट गई, घर से जोड़ दिया ना मैंने, तो आंसर बताइए। 9 टेबल थी, 2 टेबल टूट गई, कितनी बची? देखिए, 7। ठीक है। तो हर क्वेश्चन को आप ब्रेक करेंगे, अपने घर की चीजों से जोड़ेंगे, तो मैथ्स बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हाँ, अगर उसको मैथ्स के डर की तरह पढ़ेंगे तो वो टफ लगेगा। ठीक है। तो मैथ्स को जिया 8 नहीं होगा बेटा, 7 होगा। अच्छा ठीक है। सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, अब मैं थोड़ा वैसे ही पूछती हूँ जनरली। मैम आपके घर, गलती से एक हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, इट्स ओके। सो आपके घर में 50 ml जूस पड़ा है। चलो, जूस नहीं करते हम, लस्सी करते, चाय कर लेते हैं। तो आपके घर में 50 ml कॉफी पड़ी हुई है, 50 ml। आपके घर में मेहमान आते हैं, मम्मी बोलती है कि मम्मी एक बारी में 10 ml कॉफी किसी को देती है, फिर शाम को एक अंकल आते हैं, उनको एक और 10 ml देती हैं, तो अब तक कितनी कॉफी खर्च हो चुकी है? 50 ml कॉफी थी। एक, आपके पापा के फ्रेंड आए, उन्हें 10 ml मम्मी ने सुबह कॉफी दी। शाम को बी दीक्षा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। 50 ml थी, 10 ml सुबह एक अंकल को दी, 10 ml एक अंकल को शाम को दी। कॉफी कितनी खर्च हुई है? मैं ये खर्च होने की पूछ रही हूँ। यस। और कॉफी अभी कितनी बची हुई है? कॉफी अभी कितनी बची हुई है? जी या 20 ml कैसे बच सकती है बेटा? स्निग्धा, 20 ml तो नहीं बच सकती। मैम वो हाँ, दूसरी क्वेश्चन।
अच्छा, दूसरे का आंसर था। अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक है। शायद मैं स्पीड में चली जाती हूँ तो आप लोग पिछला आंसर दे रहे होते हो, फिर लगता है कि गलत आंसर दिया। सॉरी बच्चे। तो मैं अब आपको टाइम दूंगी, ठीक है। चलिए फिर से क्वेश्चन पूछूं। ओरली पूछती हूँ। आपके घर में 80 लीटर्स दूध है। मान लीजिए आप दूध बेचने का काम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सो 80 लीटर्स दूध है आपके घर में। आपकी मम्मी ने 50 लीटर्स जूस को आपके पड़ोसियों को बांट दिया फ्री में। और अब आपके घर में कितना जूस पड़ा हुआ है अभी भी? 80 लीटर जूस था। 50 लीटर्स, लीटर को ध्यान रख के ही आंसर देंगे, पीछे ये जरूर लिखेंगे, ओके। सो 50 लीटर दूध था, सॉरी 80 लीटर दूध था, 50 लीटर मम्मी ने पड़ोसियों को बांट दिया फ्री में, 30 लीटर पड़ा है, ठीक है। अब आपके घर में, अब क्वेश्चन को फिर से सुनेंगे, मैं और घुमाती जाऊंगी क्वेश्चन को। आपके घर में एक दिन में 10 लीटर जूस खत्म होता है, ओ सॉरी 10 लीटर दूध लगता है, मान लीजिए। आप अब आपके घर में 30 लीटर दूध पड़ा हुआ है। 50 लीटर तो मम्मी ने फ्री में बांट दिया, 30 लीटर दूध अभी भी आपके घर में पड़ा है, ठीक है। अब आपके घर में रोज 10 लीटर दूध खर्च होता है, तो आपके घर में अभी दूध कितने दिन और चल सकता है? कितने दिन का स्टॉक अभी भी आपके घर में दूध का पड़ा हुआ है, कितने दिन का? यस। मुझे डाउट हो रहा है ये पापा मम्मी आंसर दे रहे हैं आपके। वेरी गुड। अगर बच्चे खुद दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि 3 दिन का अभी भी आपके घर में स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। सिंपल है। ऐड करते जाओ चीजों को, सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने घर की चीजों से एडिशन सब्ट्रैक्ट सबको जोड़ लो, तो कभी कोई क्वेश्चन मतलब कोई भी कोई चीज मैथ्स में टफ नहीं लगेगी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से सब्ट्रैक्ट और एडिशन, कैरी, मिलीलीटर लीटर्स की एडिशन कैसे करते हैं का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और आज मैं एक वर्कशीट दूंगी, वो आप खुद करेंगे, ठीक है, मम्मी पापा की हेल्प नहीं लेंगे। सो आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। नाउ द सेशन इज गोइंग टू एंड हियर। और आप अच्छे से घर पे इसको खुद वर्कशीट्स को सॉल्व कीजिए, सो दैट मुझे पता चल सके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं, ठीक है। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू योगा, ईट हेल्दी फूड एंड बाय स्टडी, मैम। स्टडी वेल। बाय बच्चे। अब कोई भी स्पीकर अनम्यूट करके बाय नहीं करेगा, ऐसे ही आप लोग एग्जिट कर जाएंगे। फटाफट से बिना बाय करे आप एग्जिट करेंगे बेटा।